कौशाम्बी जिला में क्या ताकत है सर? किस किस चुनाव की रणनीति बना रहे हैं आप लोग? कौन सा चुनाव? क्योंकि लोग जन सोशलिस्ट पार्टी का जनदार, इसमें हम छोटे चुनाव से लेकर जैसे बीडीसी है, प्रधानी है, ऐसे चुनाव लेकर के हम सांसदी तक की तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि तैयारी क्यों लड़ाई कर रहे हो। आज का कंडीशन क्या है सर? जब से 2022 से देख रहे हैं विश्वकर्मा समाज को लगातार कोई नेता मिल रहा है, आप बिल्कुल से दब नहीं रहा है। नहीं, इसकी वजह कौन है? इसकी वजह देखिए, जब से डॉक्टर साहब आए तब से हमारे बिरादरी में कुछ जागरूकता आई और लोग समझने लगे कि नहीं, हमारे बिरादरी में कोई है, सब कुछ जानते हैं, राजनीति क्या होती है, नियम क्या होते हैं, सब लोग जानने लगे हैं। पहले कोई नहीं सोचता था कि कुछ है कि नहीं है, सोचते थे नहीं हमारी बिरादरी में कुछ भी नहीं है, लेकिन अब समझते हैं कि नहीं कुछ है, अब आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, लेकिन अब उन्हें जो है एक दूसरे के संपर्क में। विश्वकर्मा भाइयों बहनों, हम कौशाम्बी जिला के बदलेपुर में हैं और हमारे बीच में सभी समाज सेवी क्रांतिकारी लोग बैठे हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। चंद्रभान विश्वकर्मा सर, आज का जो मेन रीजन है स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई और प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या राज है? ये कैसे रुकेगा? देखिए, अगर हम सब जितने भी लोग हैं सब लोग एग्री हो जाए तो ये बिल्कुल रुक सकता है। हम लोग ध्यान नहीं देते, हमारे बच्चे फालतू खेल रहे हैं तो खेलने दो। बड़े बड़े लोग आते हैं तो क्या कहते हैं, बच्चे हैं, जरा उनके घर के बच्चों को भेज देते हैं, प्राइवेट विद्यालय में चले जाते हैं तो 1 घंटे पहले बस में बैठा देते हैं, पूरे समय विद्यालय में देते हैं, फिर 1-2 घंटे बाद वो शाम के घर आते हैं, तो उनके बच्चों को टाइम नहीं मिलता। लेकिन हमारे बच्चे क्या है, सुबह हम चले गए काम करने तो सारा दिन बच्चे स्कूल से आए, तो खेलने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने गार्जियनों से ये चाहते हैं, हम जितने भी लोग हैं सब लोग थोड़ा सा जागरूक होइए और अपने बच्चों को कहिए, उन्हें खेलने से थोड़ा रोकिए और क्या कहिए, पढ़ाई करिए। अगर हमारे बच्चों को जानते हो पढ़ाई अगर आ गई, शिक्षा आ गई तो अपने आप जागरूक हो जाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ी अपने आप तरक्की कर जाएगी। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा तो इस समय क्राइम बढ़ रहा है, इसे कैसे रोकेंगे? बिल्कुल रोकेंगे, जब हमारे अंदर शिक्षा आ जाएगी तो हम हर चीज जानेंगे कि इसके आगे होगा क्या। क्योंकि अभी हम ये नहीं जान पाते हैं कि अगर हमारे घर में किसी प्रकार की बात हो गई, बहू बेटियों सब कुछ होता है तो वो बेचारी शांत रहती है, अपने आबरू को बचाने के लिए वो किसी से कहती नहीं है, संकोच बस चुपचाप शांत रहती है। अब बड़े बड़े लोगों के यहाँ तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। तो यदि हम लोग जब जान जाएंगे कि इसके बाद में ये चीज होगी, जब शिक्षा आ जाएगी तो हम जान जाएंगे कि थाना पुलिस करेंगे तो उसमें आगे ये चीज होगा, फिर ये चीज होगा, फिर अंत में समझौता हो जाएगा, तो क्राइम अपने आप रुकेगा। अच्छा सर, आप लोग किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? सर, हम तो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी। सर, कौशाम्बी जिले में पार्टी का क्या जनाधार है? क्योंकि काफी दिनों से पार्टी कौशाम्बी जिले में एक्टिव है। क्या दूसरा भी डॉक्टर जो आपके मुखिया है यहाँ पे आप भी चुके हैं, कैसे? देखिए, हमारे जो समाज के तहत देखा जाए तो बढ़िया उनका कारोबार है और बढ़िया वो कार्य भी कर रहे हैं और जितने लोग सदस्य बने हुए हैं वो भी कार्य अच्छा कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी आवश्यकता ये है कि हम लोगों को और मेहनत करने की जरूरत है, जिसमें हम लोग तैयार हैं। अगर डॉक्टर साहब का सहयोग रहा तो हम बिल्कुल रहेंगे। कौशाम्बी जिले में क्या ताकत है सर? किस किस चुनाव की रणनीति बना रहे हैं आप लोग? कौन सा चुनाव? क्योंकि लोग जन सोशलिस्ट पार्टी का जनदार, इसमें हम छोटे चुनाव से लेकर जैसे बीडीसी है, प्रधानी है, ऐसे चुनाव लेकर के हम सांसद करेंगे। ऐसा नहीं कि तैयारी नहीं करेंगे, हर तैयारी हम लोग करेंगे। कौशाम्बी जिले में क्या प्रभाव है पार्टी का? किस किस जिला में कैसा प्रभाव है सर? ये तो बहुत ज्यादा प्रभाव है, धीरे धीरे देखिए बढ़ रहा है। पहले से आपको कैसे लगा? नहीं, पहले से बहुत अच्छा लगा। पहले तो कोई पार्टी को, कोई डॉक्टर साहब को जानते भी नहीं थे कि हाँ डॉक्टर साहब हमारे बिरादरी से हैं। लेकिन जब वो धीरे धीरे आने लगे, लोग उन्हें देखने लगे, तो अब लोगों के अंदर एक लालसा जागृत होने लगी कि नहीं, हमारी बिरादरी भी थोड़ा आगे है। पहले कोई जानता ही नहीं था कि हाँ कोई है कोई नहीं है, केवल ये जानते थे कि सुबह चलो, सुबह से शाम तक काम करो, 500 रुपए मिल जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जानने लगे कि नहीं, हमें भी राजनीति करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। क्योंकि जब लोग फंसते हैं तो थाना पुलिस अगर हो जाता है तो वो बेचारे थक जाते हैं। तो अब उन्हें समझ में आने लगा कि नहीं, कोई पार्टी होनी चाहिए, यदि पार्टी है तो हम जल्दी से निवृत्त हो जाते हैं वहाँ से। अच्छा, आपका जो समाज है जी काफी करता है जी, लेकिन जहाँ कोई कांड होता है वहाँ पे वही पार्टी के लोग नहीं पहुँचते हैं, ऐसे क्या वजह है? ऐसे कई मामला हम देखे हैं। नहीं, पार्टी के लोग इसलिए नहीं पहुँचते हैं कि पार्टी के लोगों तक सूचना ही नहीं पहुँच पाती। ज्यादा सोशल मीडिया जमाना सर जाता है, जमाना तो है लेकिन समय पे नहीं पहुंच पाता है, बिना समय के पहुंचता है। जब सारा चीज हो जाता है उसके बाद पहुंचता है। भदोही वाला मामला आपको ले लिया जाए, लक्ष्मी विश्वकर्मा हत्याकांड ले लिया जाए जी। अभी सोशल मीडिया पे आप भी देखे होंगे। जी जी जी। वहाँ पे उससे 2-3 दिन बाद योगी जी खुद भदोही जिला में आए थे, मिर्जापुर में आए थे। मिर्जापुर में आए थे। लेकिन अभी तक जो आरोपी है जी उसका पता नहीं चला है। अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। इसकी वजह क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी या किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं मालूम चला होगा अभी तक? नहीं, पार्टी को सब मालूम चला है। लेकिन वहाँ ये हुआ कि देखिए, जो विश्वकर्मा बिरादरी के लोग हैं वो एक गांव से एक व्यक्ति है और वो ये समझते थे कि अरे हम बहुत कमजोर है, इसलिए वो ज्यादातर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की है, इसलिए वो बेचारे दबे हुए हैं। और जो अदर बिरादरी था जैसे ब्राह्मण है और सर आपने कहा एक लोग बगल गांव में 200 और उस गांव में
अभी भी लोग गुहाल और अभी आपके प्रतापगढ़ में ले जी। लीजिए, एक आप ही समाज के आकांक्षा विश्वकर्मा है, वो लड़की लापता हो गई, जी। अभी तक नहीं मिला। हाँ, इसकी वजह क्या है सर? इसकी वजह ये है कि जो अपने विश्वकर्मा बिरादरी के लोग हैं ना, ये जाते आते हैं चले जाते हैं पुरानी परंपरा के तहत। जैसे पहले होता था कि एक राजा के ऊपर कोई चढ़ाई कर दिया तो दूसरा राजा चुप में बैठे देख रहा है कि हमसे क्या मतलब है। ये हाल अपने बिरादरी में हो गया है कि अगर कोई बेचारा मार खा रहा है तो चुपके देख रहे हैं कि हाँ मार खाने दो, लेकिन बाकी जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर मार खा रहा है तो दूसरे को रुक जाना चाहिए, भले बोल चल रहा हो रुकना चाहिए, पूछना चाहिए भाई क्या बात है, क्यों लड़ाई कर रहे हो। आज का कंडीशन क्या है सर? जब से 2022 से देख रहे हैं विश्वकर्मा समाज को लगता है कोई नेता मिल गया है, जी। आप एकजुट मतलब कि अब दब नहीं रहा है। नहीं, इसकी वजह कौन है? इसकी वजह देखिए, जब से डॉक्टर साहब आए तब से हमारे बिरादरी में कुछ जागरूकता आई और लोग समझने लगे कि नहीं हमारे बिरादरी में कोई है, सब कुछ जानते हैं, राजनीति क्या होती है, नियम क्या होते हैं, सब लोग जानने लगे हैं। पहले कोई नहीं सोचता था कि कुछ है कि नहीं है, सोचते थे नहीं हमारी बिरादरी में कुछ भी नहीं है, लेकिन अब समझते हैं कि नहीं कुछ है। अब आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, लेकिन अब उन्हें जो है एक दूसरे के संपर्क में अगर आ जाए तो सब लोग आगे बढ़ जाए। जागरूक हुए हैं कहने मतलब? हाँ बिल्कुल जागरूक हुए। अच्छा, आपसे आपके कौशाम्बी जिले में विश्वकर्मा वंश से सुनार है, कुम्हार है जी और बढ़ाई सभी है, लेकिन हाँ। सुनार क्या सट रहा है आपसे? हाँ बिल्कुल सच है। कौशाम्बी जिला अध्यक्ष कौन है? जी हाँ, कौशाम्बी जिला कौन है? देखिए अभी तक जो थे युवा जिला अध्यक्ष कपिल सोनी सुनार है। जी। तो आप लोग मतलब 500 भाई को इकट्ठा भी करें, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि कहने मतलब आप लोग फुल तैयारी पे लग गए। जी हाँ, मतलब कि साथियों, आपका मेन उद्देश्य लोग सोशलिस्ट पार्टी के सभी पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं जी। और सभी भाई लोग हैं, मतलब मेन टारगेट छोटे स्तर से, ग्राम स्तर से, बीडीसी जी, जिला जी, पंचायत से लेकर जी, हमने जी। चुनाव की रणनीति शुरू कर दी है। जी। कई बार हर पिछड़ा समाज के लिए पार्टी काम करेगी, जी। कई बार बिरादरी की, तो भाई विश्वकर्मा समाज पिछड़ा हुआ समाज है, इस समाज में कोई भी विधायक सांसद नहीं है, इसलिए विश्वकर्मा समाज का सम्मान लोकजन सोशलिस्ट पार्टी में मिल रहा है। हाँ। इसलिए अपने मुखिया लोग मान रहे जी। हैं और कौशाम्बी जिला में एक मजबूती से रणनीति बना के तैयारी की डंका बजा दिए। बिल्कुल 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 शुरुआत कर दी जाएगी। शुरुआत कर दी। जी। तो मैं आपके बीच रघु विश्वकर्मा खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। जी।